दलित नेता एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की आज जयंती है। उनकी जयंती पर सभी अपने अपने तरीके से राजनीतिक मकसद साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे चिराग पासवान जहां हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल अपने रजत जयंती समारोह में पासवान की जयंती को भी जोड़ रही है। वहीं लोजपा और एनडीए के बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्व सहयोगी रामविलास पासवान को अपने अंदाज में याद किया और श्रद्धांजलि दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के वक्त से लोजपा और एनडीए के बीच रिश्तों के तार उलझ गए हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली और तय किया कि लोजपा बिहार में एनडीए के साथ नहीं रहेगी। लोजपा जदयू के खिलाफ लड़ेगी, हालांकि भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। केंद्र में लोजपा एनडीए का हिस्सा पहले की तरह बनी रही। केंद्र और राज्य के अलग अलग समीकरणों में उलझी राजनीति तब और अधिक उलझ गई जब लोजपा में ही दो फाड़ हो गए। पिछले दिनों चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले पड़ गए और उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के सारे सांसदों को अपनी ओर मिलाकर पार्टी पर अपना कब्जा बताया। उन्होंने जदयू के खिलाफ जाने के चिराग पासवान के फैसले को भी गलत बताया। इधर चिराग ने खुद को हनुमान बताकर अपने राम यानी मोदी जी से मदद की उम्मीद जतलाई, तो उधर पशुपति पारस ने उम्मीद बांधी कि उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। अब इन दोनों में से किसकी उम्मीद पूरी होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पीएम मोदी ने अपने पूर्व सहयोगी रामविलास पासवान के जन्मदिन पर कहा कि जनसेवा और वंचितों, दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज मेरे मित्र दिवंगत रामविलास पासवान जी की जन्म जयंती है। आज उनकी कमी बहुत खल रही है। वह भारत के सबसे अधिक अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जनसेवा और वंचितों के सशक्तिकरण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे पासवान का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। वह सबसे अनुभवी सांसदों में से एक थे और उन्होंने समाजवादी समूहों से लेकर कांग्रेस और भाजपा समेत विभिन्न दलों की सरकारों में मंत्री के रूप में सेवा दी। पासवान के निधन के बाद से ही उनकी पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है। उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस दोनों ही पासवान की राजनीतिक विरासत पर दावा जता रहे हैं। अब मोदी जी के इस ट्वीट के बाद सवाल ये उठता है कि पासवान की राजनीतिक विरासत पर हक किसे मिलता है। लाइव की रिपोर्ट।